दिए में हार्पिक डालते ही चौंक जाएंगे। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर के आए हैं घर और किचन से रिलेटिव बहुत ही यूज़फुल टिप्स। आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत ही पैसे बचने वाले हैं। सिर्फ दिए में हम हार्पिक डालते ही आप लोग हज़ारों रुपये बचाने वाले हैं। तो आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि इस तरह की जो कैरी बैग कागज़ की आती हैं, ब्लैंकेट की हों या किसी भी चीज़ की आती हैं, इसका कागज़ बहुत ही मजबूत होता है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम लोग यही सोचते हैं इसको फिर बिना फेंके हम किसी यूज में ले आएँ। तो एक थाली से इस पे हम निशान लगा लिए हैं। तो आपको जितनी बड़ी थाली के मतलब जितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से एक थाली के हिसाब से हमने इसको कट कर लिया है। अब इसे हमें बिल्कुल गोल शेप में काट लेना है, क्योंकि इस तरह के बैग सभी के घर में आते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ हम लोग मंगाते रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग इसे फेंक देते हैं। लेकिन ये इतना यूज का है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इससे हमारे कितने काम होने वाले हैं। अब हमें जिस तरह से हमने निशान लगाया है, बस इसे गोल सर्कल में आप आराम से काट लीजिए और इसमें हम जो बचेगा उसमें भी काटेंगे, वो आप लोग देखते रहिए। और इसको यूज कहाँ पे करेंगे वो भी ज़रूर देखना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। और कोई ना कोई टिप्स तो आप लोगों के काम ज़रूर आने वाली है। तो देखिए, इसमें हमने 2 काट लिए हैं। अब ये थोड़ा सा जॉइंट है, इसको हम इस तरह से हल्के हाथों से खींचेंगे। ग्लू लगा होता है, ये आराम से छूट जाता है। दोनों अलग कर लेंगे। जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम आधी थाली मतलब ऐसे रख करके इस तरह से हम इसको भी कट कर लेंगे। देखिए, निशान लगा लीजिए ताकि ये गोल सर्कल ही बन के तैयार हो जाए। अब इसे भी हमें अलग कर लेना है। अब ये 3 जो है 3 बन के तैयार हो जाएंगे और ये तीनों हमारे बहुत काम आने वाले हैं। इस तरह से इसे भी हमें काट लेना है। देखिए, ये देखने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा थैला होता है जिससे कि आप आराम से कोई भी DIY बना सकते हैं, जिससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। अब इसको जहाँ पे ग्लू लगा है वहाँ पे आपको इस तरह से हल्के हाथों से इसे भी छुड़ा देना है और ये आराम से देखिए बहुत अच्छे से छूट जाता है, क्योंकि इसमें ग्लू ही होता है। बस इसे हमें इस तरह से खोल लेना है पूरा। अब ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लहसुन हुआ, प्याज हुआ और हर चीज़ अलग अलग रखते हैं। तो जो डलिया हमारी होती है, नीचे में हम कितना भी अगर रखेंगे तो धूल मिट्टी नीचे गिरती रहती है और ये हमारा प्याज लहसुन ख़राब भी होने लगता है। आलू हैं या कोई चीज़ रखते हैं तो ये तीनों हम देखिए इसीलिए थाली से नाप लिए हैं, बिल्कुल बराबर हमें इसमें काट के लगा देना है। अब इसमें लगाने के बाद में जब भी इसमें कोई सामान रखेंगे, धूल मिट्टी जितनी होगी इस कागज़ के ऊपर रहेगी, आपकी डलिया ख़राब नहीं होगी और ये लंबे समय तक काम आएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी ये नहीं फटते हैं। ऐसे अगर हम न्यूज़पेपर रखते हैं तो वो बहुत जल्दी से फट भी जाते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो न्यूज़पेपर से भी आप इस तरह से काट के लगा सकते हैं। अब देखिए, देखने में भी अच्छा लगता है और ये हमारा सामान भी सुरक्षित रहता है। बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। जैसे अब हम एक लेंगे, 2 छोटे छोटे दिया ले लिए हैं, छोटे लें या बड़े लें। अगर आपके पास कोई कटोरी हो या है बेकार पड़ी, उसको लेना है। जो हम खाने पीने में यूज़ नहीं करते हैं, बस उसी बर्तन को लेना है। तो मैंने कोई कटोरी ना लेकर के सिर्फ 2 दिए ले लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा हार्पिक डाल देंगे। हार्पिक हम लोग किचन में रखते ही हैं सफाई के लिए, वही हार्पिक इसमें हम थोड़ा सा डाल दिए हैं। अब ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसको करना क्या है, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, इससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। अब एक कोई स्फायर गोली ले लीजिए। इस तरह से इसका बहुत ही फाइन पेस्ट बना मतलब पाउडर बना लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर बनाएंगे कि इस जो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो देखिए, कोई भी वजन चीज़ ले लीजिए, उससे आप इस तरह से पाउडर बना करके तैयार कर लीजिए। मैं एक पेपर पे रख के बना रही हूँ। इस तरह से बनाने के बाद में आधा आधा पाउडर दोनों दिए में हम डाल देंगे। आपको जितने आवश्यकता हो, ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 3 दिया 4 दिया जितना भी बना सकें उतना बना लीजिए। अब इस पाउडर को हम दोनों में डालेंगे। तो देखिए, इस तरह से आधा आधा करके हमें डाल लेना है। तो चाहे तो चम्मच से डाल दीजिए, नहीं तो इसी तरह से कागज़ के साथ ही इसमें हम
दोनों में बराबर मात्रा में देखिए डाल दिए हैं, किसी में कम ज़्यादा नहीं है, बराबर से हमने डाल दिया है। अब चलिए इसमें हमें और जो चीज़ चाहिए, आप चाहें तो डिटॉल साबुन ले लीजिए, नहीं डिटॉल साबुन है तो आप इसमें डिटॉल की 2-4 बूंदें इस तरह से डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें हमारे घर में मिल जाती हैं, हमें बाहर से कोई चीज़ लेनी नहीं है। अब इसके अंदर और जो चीज़ जाएगी वो है कपूर। हाँ, कपूर की गंध इतनी स्ट्रांग होती है जिससे कि हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है। तो इसमें हम अब इसे मिक्स करने के लिए आप कोई लकड़ी ले लीजिए, उसकी सहायता से इसे हमें अच्छे से मिला देना है। और अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी पड़ेंगी जिससे कि इसका रिएक्शन और भी अच्छा हो जाता है। अब ये हमारे घर के कोने कोने में आप रख दीजिए, क्योंकि बारिश के मौसम जैसे ही बारिश शुरू होती है आपने देखा होगा मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, ये उसके लिए है। तो अब इसमें हम डालेंगे जो बेकिंग सोडा होता है जिसे हम खाने में यूज करते हैं। थोड़ा थोड़ा जैसे इसके अंदर डालेंगे तो आप देख सकते हैं बबल की तरह ये फूलने लगता है। और इसके रिएक्शन से जो इसकी स्मेल है ये हम लोगों को तो नहीं पता चलती है, लेकिन मच्छरों को इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। इस वजह से ये जैसे ही आप रखेंगे आपके घर में एक भी मच्छर नहीं दिखाई देगा और सारे के सारे बाहर ही रहेंगे। क्योंकि मच्छर अगर कहीं घर में पनप जाते हैं, घर में आने लगते हैं, तो बच्चों को हो या बड़ों को जब काटते हैं तो कहीं पता नहीं कितनी बीमारियां हो जाती हैं। अब इसमें छोटे छोटे टुकड़े हमें रुई के डाल देने हैं इस तरह से, ताकि ये जल्दी से सूखे ना। इसके अंदर डाल करके अब हमें जो चाहिए मेन चीज़ है वो है नींबू। नींबू का छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिए, बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं लेना है। इसको पहले रुई को हम इसमें डिप कर देंगे और हाथ से बिल्कुल भी ना करें, और बच्चों के पहुंच से तो बिल्कुल ही दूर रखें, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनको ये चीज़ नहीं पता है कि ये क्या है, कहीं गलती से मुंह में लगा लेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए आप इसको ऐसी जगह रखें जहां बच्चे ना पहुंच पाएँ। अब इसकी स्मेल से आप एक बार करके देखिए, यकीन मानिए आपके घर में एक भी मच्छर नहीं दिखाई देगा। अगर हम मार्केट से जैसे अगरबत्ती लाते हैं, जलाते हैं, वो सारी चीज़ें उसका धुआं हम लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और इसमें कोई उस तरह का केमिकल नहीं है जो आपको नुकसान दे। देखिए छोटा सा टुकड़ा नींबू का लेकर के इसमें हमें 2-2 3-3 बूंद डाल देना है। बस ये सलूशन हमारा बनके तैयार हो गया। क्योंकि बारिश में आपने देखा होगा बहुत सारे मच्छर ऐसे आते हैं जिससे डेंगू फैलता है, मलेरिया होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब आपको क्या करना है, अपने विंडो के बाहर साइड में आपको इस तरह से रख देना है और बाथरूम के अंदर इस तरह से रख दीजिए। इससे आपके घर से मच्छर बिल्कुल भी दूर चले जाएंगे। छोटी सी टिप्स है, लेकिन उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।